पंडित जी, ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। जी। तो चंद्रमा मन का कारक भी कहते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, और अगर कुंडली में चंद्रमा के महत्व को समझा जाए तो क्या है इसके खास महत्व? ज्योतिष में चंद्रमा के आधार पर ही हम तिथियों की गणना करते हैं, योगों की गणना करते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के संबंध को समझकर ही किसी व्यक्ति के बारे में हम जान पाते हैं। नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा। ज्योतिष में अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, यानी सूर्य के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वो चंद्रमा है। ज्योतिष में आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी गणना करते हैं, बिना वो चंद्रमा के संभव नहीं है। इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक विशेष स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल को कंट्रोल करता है। पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है और पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है, चाहे वो जल धरती पर पाया जाता हो, चाहे इंसानों में, चाहे पेड़ पौधों में, जितना भी जल है वो चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर आप चंद्रमा को नियंत्रित कर सकें, अगर आप उपायों के द्वारा या बाकी चीज़ों के द्वारा चंद्रमा को नियंत्रित करें तो निश्चित रूप से मानसिक दशा को बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है, आपकी भावनाओं का मालिक है। इसीलिए अगर आप चंद्रमा को कंट्रोल कर लिए तो आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके मन की समस्या है, आपको इमोशनल प्रॉब्लम है, इन तमाम चीज़ों को आप निश्चित रूप से ठीक कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं चंद्रमा के जहाँ पर चंद्रमा पाया जाता है, जहाँ पर चंद्रमा मौजूद होता है। चंद्रमा का जो संबंध है वो होता है पेट से और हृदय के रोगों से। हालांकि हृदय का सबसे बड़ा कारक होता है सूर्य, लेकिन चंद्रमा भी बड़ी भूमिका निभाता है। पेट और हृदय के रोग, एसिडिटी, नींद, आलस्य, आपकी मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से चंद्रमा का सीधा संबंध होता है। तो मोटे तौर पे 3 चीज़ों पर चंद्रमा के गौर करिए। पहली चीज़, आपका मन और आपकी भावनाएं, ये चंद्रमा से कंट्रोल होती हैं। आपकी माता के साथ आपके संबंध, आपके माता की स्थिति चंद्रमा से कंट्रोल होती है। और चंद्रमा आपके जल तत्व को कंट्रोल करता है। मानव के शरीर में 70% जल होता है, इसीलिए आपके जीवन को अकेले चंद्रमा 70% तक प्रभावित कर सकता है। इतनी ताकत चंद्रमा के अंदर ज़रूर होती है। पंडित जी, कुंडली में चंद्रमा जब शुभ होता है तो उससे क्या फ़ायदे हैं वो तो हम जानेंगे ही। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अस्त है तो उनको किस तरह की परेशानी आती है और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, चंद्रमा अस्त होता है अमावस्या के दिन। जब चंद्रमा सूर्य के संपर्क में आएगा, सूर्य के बराबर के अंशों में आएगा, तो चंद्रमा अस्त होगा। और चंद्रमा हर महीने में लगभग 2 दिन तक अस्त रहता है, अमावस्या पर और अमावस्या की आसपास की तिथियों पर। देखिए, चंद्रमा जब अस्त होगा तो कुंडली में एक दोष बनता है जिसे कहते हैं अमावस दोष। अगर कुंडली में चंद्रमा अस्त है और अमावस दोष है तो इसका निवारण प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त होगा
तो मानसिक रूप से डिप्रेशन होने की, मानसिक बीमारियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और चंद्रमा अस्त होगा तो आपकी माता के आयु पर या माता के स्वास्थ्य पर संकट पैदा करेगा। चंद्रमा का अस्त होना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। और अगर चंद्रमा आपका अस्त है तो आप सबसे पहले अपने अमावस दोष की शांति कराइए, वरना जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके जीवन पर एक काली छाया बनी रहेगी। आपको जीवन में मानसिक मुश्किलों का, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।